बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर प्रोग्राम विजन टॉक। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका खुश आमदीद है हमारे प्रोग्राम विजन टॉक में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले चंद हफ्ते में हम ये प्रोग्राम जो करंट क्राइसिस चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, जो कि मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि हर बंदे की उर्फ़ आम पे है, और वो है कोरोना वायरस की क्राइसिस। इस सूरत हाल में हम इस क्राइसिस को मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस करते हैं। इवन मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आपके सामने ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। वो हमने ये प्रोग्राम इंग्लिश में भी किए, और हम अब आज का हम प्रोग्राम ये उर्दू वर्जन में कर रहे हैं, ताकि हमारा जो उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस है वो भी हमारे प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सके। तो आपने देखा होगा कि पिछले चंद प्रोग्राम्स में हम पूरी दुनिया से, यूके से, यूरोप से, मिडल ईस्ट, ईरान और पाकिस्तान से हम जो है इस मामले में मुख्तलिफ नौइयत के लोग एज अ गेस्ट लेके आते हैं, जो कि एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, जो कि फ्रंट रनर्स हैं, जो कि एवरेज सिटीजन्स भी हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मीर मोहम्मद असगर। वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और ही इज़ फ्रॉम मिशिगन। और मिशिगन में ये 1994 से हैं। 1994 में इन्होंने डाउ मेडिकल कॉलेज कराची से ग्रेजुएट किया, एंड देन ही मूव टू मिशिगन, और वो सिंस 1994 वहाँ पर हैं। एंड ही इज़ एन इंटर्निस्ट एंड अ रूमेटोलॉजिस्ट। ऑल्सो वो एक CEO हैं असेंट अर्जेंट केयर क्लिनिक के, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो फाउंडर भी हैं शेयर इंटरनेशनल के, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशंस के साथ एज अ कंसल्टेटिव बॉडी रजिस्टर्ड भी है। और ये जो इनकी NGO है, ये एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा फ़ाल है और ह्यूमैनिटी की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो क्लिनिक है मिशिगन में, हिज क्लिनिक इज़ वन ऑफ द फ्यू क्लिनिक्स जो कि इस वक्त भी अपनी OPD ओपन करके कोरोना वायरस के विक्टिम्स की वो निगहदाश्त और देखभाल कर रहे हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आई वुड वांट टू वेलकम डॉक्टर मोहम्मद असगर। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस फोरम। शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला। एंड ऑब्वियसली जो मैंने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दैट आई गेव अबाउट यू, इट डजंट डू जस्टिस टू व्हाट लाइक द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। लेकिन मेरे 2-3 बस चंद सवालात हैं, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि US हैज़ बिकम द एपिसेंटर ऑफ कोरोना क्राइसिस, एंड आज की जो न्यूज़ हैं उसके मुताबिक दे आर द लीडिंग कंट्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स राइट नाउ ऑन द होल प्लैनेट। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इस सारे क्राइसिस में अब जबकि एक बड़ा ड्रामेटिक ग्राफ ऊपर गया है, तो गवर्नमेंट की क्या रिस्पांस है ये कोविड-19 के ऊपर, US गवर्नमेंट की? जी शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूँ कि इट्स अ वेरी डाइवर्स एंड बिग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर लिविंग थ्रू अनप्रेसिडेंटेड टाइम. Everybody on this planet has been hurt, and we are feeling really pain and suffering across the globe, especially those countries in which they have minimal resources, और ऐसे जगह हैं जहाँ, लेकिन corona has actually kind of united the whole humanity, and we are noticing this phenomena. And who could have thought that we would be living through this time कि close to जो है 1.7 million जो है cases हो चुके हैं दुनिया में, और इस वक्त US has surpassed all the cases, and now US total SR, like 20 minutes ago I was reading the update, is 533,000 cases. Like that's a 500,000 cases, which is like one 500,000. Yeah, 500,000, close to 500,000. Out of that, about 20,000 plus have died. मैं आपको बिग पिक्चर देता हूँ, फिर आपकी थोड़ा सा इस तनाज़ुर में ज़्यादा बात समझेंगे आप लोग, क्योंकि कोरोना से पहले क्या है हेल्थ केयर सिस्टम, अगर उसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ बैकग्राउंड दूंगा, क्योंकि आई एम ऑन द इन द फील्ड। एंड अच्छा, एक तो ये है कि US पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया की कितनी है, ओनली 5%, ठीक है ना। और उसके अंदर जो केसेस हुए हैं वो हुए हैं 33%, विच इज 1/3, क्लोज टू 1/3 ऑफ द केसेस आर, मोर देन 1/3 एक्चुअली ना। तो 40% जो पूरे 1.7 मिलियन का 40% लगाएं आप। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, अगर इसको मैच करें, मैं एक और स्टडी करें कि कंज्यूमरिज्म पूरी दुनिया का जो है ना, वो US जो है प्रोड्यूस करता है लाइक वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना, वो 1/3, और US पॉपुलेशन इज 5% ऑफ द प्लैनेट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के सी मैं फिनोमेना आपको ये। थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा जी। कि US basically US is a society based on individual choices and
like a personal liberty, or US like prouds itself कि भाई हम we are freedom और we are free society, लेकिन उसका जो flip side है कि उनका जो public health system है, it is very rudimentary. ठीक है, एक तो ये बिल्कुल आप लोग explain कर लें, उसकी मुख्तलिफ नौइयात हैं historically जो है, because the US healthcare system is built on three main players: hospital which are owned by large corporate, insurance companies which is corporation, and drug companies which are large corporation. अब इन तीनों को combine करें तो acronym बनता है HID, HID, hospital, insurance and drug. And their basic purpose is bottom line, basically to generate revenue. US healthcare system is based on private entity, it's a private enterprise. और HID को आप कह सकते हैं hideous और HID mafia ये basically. These are three players. I hate to say this. I mean, they have a lot of good things also, but actually they are driven by capitalist mindset. ठीक है ना? उसके अपने positives हैं, अगर आपके पास you are well off and you have a lot of resources, तो you are good. लेकिन अगर आपकी जेब खाली है, you have no insurance, you are underserved, you are underprivileged, and you have nothing, nowhere to count. I mean, I was just giving an example. मैं example दे रहा था भाई, अगर कराची में किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है या पैसे नहीं है, उसके पास कम से कम एक जगह है, वो सिविल हॉस्पिटल चला जाएगा, उसको अगर कोई ना कोई उसका रिसोर्सेज है, इंडस हॉस्पिटल है, कई फ्री हॉस्पिटल वहां चल रहे हैं। यूएस में कोई फ्री हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना? देयर इज नो फ्री कॉन, देयर आर हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट फॉर लाइक वेटरन्स, और ये सब है। एक तो ये बिग पिक्चर है, इट इज नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। अब तो obviously the US was not prepared to handle this public, because this is a public disease, and public disease needs public healthcare system. The US government has an सही। agency called Center of Disease Control, and basically वो क्या करते जी। हैं, basically they are just issuing messages. This is a virtual kind of thing. They have different labs and they're doing research and dealing with healthcare. Like अगर मैं आपकी example दूं, जो हमारा county के healthcare system है, वो rudimentary है. People even don't know where is the public healthcare facility अगर आपके पास कोई resource नहीं है, तो it's a hodgepodge. तो अब क्या हुआ कि जब ये पैंडेमिक शुरू हो रही थी, तो सेकंड प्रॉब्लम, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। दूसरा जो था, जो इसकी लीडरशिप, करंट लीडरशिप, ट्रंप ने काफी डाउन प्ले किया। और अगर दूसरा भी प्रेसिडेंट होता ना, मतलब इट कुड हैव बीन द सेम थिंग। I'm not either one. I think it's a systematic failure. It was systematic failure, and basically, as I said, that it's driven by self-interest. जो middle player है ना, जो हमें नजर नहीं आते लोग बीच में, इंश्योरेंस कंपनी के पीछे लॉबिस्ट हैं, और आई मीन वी कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन आई थिंक वी हैव लिमिटेड टाइम राइट नाउ। तो ट्रंप ने डाउन प्ले किया उसको, उसने डिफरेंट आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आप देख लीजिएगा कि एज द केसेस वर स्पाइकिंग अप। सबसे जो बिगेस्ट कंफ्यूजन था, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो उसने लाइक उनके जो हेड है, उन्होंने अनाउंस किया कि मैं आई हैव अ मैसेज फॉर द वर्ल्ड: टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट। ठीक है ना? तो दैट वाज टोटली इग्नोर्ड, उसको क्या है, अब कंफ्यूजन है, टेस्ट करें या ना करें, किसको टेस्ट करें, किसको नहीं करें। और टेस्ट इतना बाबा इतना मुश्किल नहीं था टेस्ट करना। और टेस्ट आपने देखे हमारी कुछ कंट्रीज ने कैसे टेस्टिंग की है लार्ज स्केल में। ईरान की एग्जांपल है, चाइना में एग्जांपल है, लार्ज स्केल टेस्टिंग हुई है। हाँ, जर्मनी की है। जी जी, बिल्कुल सही। तो आई थिंक, तो फर्स्ट क्या था, लीडरशिप ने उसको सीरियस नहीं लिया। सेकंड जो है उसका, कि टेस्टिंग अर्ली ऑन स्टार्ट नहीं की। और लार्ज अनाउंसमेंट्स भी हुए थे कि हम जो है ना, वो वॉलमार्ट की पार्किंग लॉट में हम स्क्रीनिंग करेंगे, मास स्क्रीनिंग, ड्राइव बाय, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं रियली लिटरली टू दिस डे, आप यकीन करें, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ टेस्टिंग की। कि मेरे पास एक नर्स आई, वो रो रही थी, वो हॉस्पिटल में जॉब करती है, कोविड यूनिट का आइसोलेशन यूनिट है मिशिगन में। वो कह रही थी मेरे हस्बैंड को 103 बुखार है, उसको खांसी है, तो उसको मैं ले गई हॉस्पिटल टेस्ट कराने के लिए। तो हॉस्पिटल ने कहा कि नहीं नहीं, आप घर जाएं और क्वारंटीन में इसको रखें 2 हफ्ते तक, ठीक है। और कुछ अरसे के बाद वो हमने उसका टेस्ट किया, सेंट अर्जेंट केयर में उसका टेस्ट किया, और वो पॉजिटिव आया। और ऐसे कई लोग हैं जिनको क्वारंटीन भेज दिया गया, और कुछ दिन के बाद उनकी कॉल है कि उनको आईसीयू जाना पड़ा, क्योंकि उनको पता नहीं था। सही है। और चौथी और पांचवी चीज ये है कि इसके अंदर, मतलब जब इन्वेस्टिगेशनल एजेंट्स आ रहे थे, ठीक है ना, अभी अवेलेबल हो रहे थे, डिफरेंट कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस सामने आ रहे थे कि लोग यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। और क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रिग्रेस वो दिया जाता है, स्ट्रेस, ट्रायल, और इट डिलेज अ लॉट ऑफ थिंग। तो पीपल वर नॉट गिवन ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट आल्सो, दे वर जस्ट इन द अर्ली फेजेस। जितने पेशेंट आए हैं यूएस में, उनको बेसिकली क्वारंटीन में रखा गया टाइलेनॉल के साथ, और बस तवक्कुल। तो मेरा
as a physician, you know, I believe in early screening, early diagnosis, and at least option. अगर आपका 50% भी चांस है दवाई का, तो उसको कुछ ऑप्शन तो देना चाहिए. तो ये ठीक यूएस है. सो डॉक्टर साहब, सिचुएशन. तो आप यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि मेरा सवाल यही था कि कोविड-19 में गवर्नमेंट की रिस्पांस क्या रही है, और आपने बहुत अच्छे अंदाज से इसका जवाब दिया है कि द गवर्नमेंट टोटली मिस द मार्क, और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे. आपने बताया कि उसके पीछे जो अमेरिका की पूरे हेल्थ केयर की डायनामिक्स है वो आपने बताई, कि वो हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ड्रग इंडस्ट्री है, और ये पूरा का पूरा एक कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट माइंडसेट है. तो ये सारी चीज़ें आपने बताई, और आपने बताया कि सारे फैक्टर्स, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो अमेरिकन लीडरशिप थी वो डाउन प्ले करते रहे until it was too late for them. Right. सो ठीक है, हमें समझ आ गई है कि गवर्नमेंट की रिस्पांस एब्सोल्युटली इसके यानी कि जो है ना वो कम्प्लीटली अपने मार्क को और गोल को उन्होंने मिस किया इसके ऊपर. मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है डॉक्टर असगर साहब के, you are in Michigan, and Michigan has a lot of diverse population. उसमें वहाँ पे बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासकर अफ्रीकन अमेरिकन और लातिनोज़. अभी जो हमने कुछ खबरें देखी हैं और कुछ फिगर्स को देखा है, तो इट सीम्स लाइक कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, फॉर खसूसन जो ब्लैक अमेरिकन हैं और लैटिन अमेरिकन हैं, इनमें जो है डेथ रेट काफ़ी हाई है. तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न? That's a very great question. You know, just to add, like, Thank you. कि जो हाँ पिछला जो क्वेश्चन है उसका जस्ट आखिर में मैं कहूँगा कि जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है ना, their performance is very pathetic, and I'm sorry to say they should rename the organization to Center for Disease Spread, क्योंकि and there is no accountability in this country. You know, यहाँ बड़े बड़े ये लोग मैस अप करते हैं, ब्लंडर्स करते हैं, जिससे पूरी दुनिया अफेक्ट होती है. You know, फेक वॉर्स, इनकी पूरी दुनिया में इनके जो ना वो हैं कंट्रोल, लेकिन ये अपनी इस डिजीज से अपनी कंट्री को नहीं बचा सके. There has to be an accountability, क्योंकि it affected personally. You know, मैं आपको मिशिगन की बताऊंगा. Many of my personal colleague, doctor, specialists, they are in the ICU. You know, they are on the ventilator. I have my patients on the ventilator. I have been hurt directly. You know, मैं डायरेक्टली ना भी हो तो बहैसियत इंसानी लॉस जो है, चाहे अमेरिकन का हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, तो इससे. और एक और चीज मैं बताऊं कि 99% ऑफ अमेरिकन आर अफेक्टेड, यू नो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, फाइनेंशियली और मेडिकली. तो मिशिगन की बात क्या करें, मिशिगन के लिए डिफरेंट डायनामिक्स हैं. मैं उसको भी थोड़ा सा फ्लेवर देता हूं आपको बिग पिक्चर में. आई लाइक टू गिव यू अ बैकग्राउंड. यू नो, ओवरऑल मिशिगन इज नॉट अ वेरी रिच स्टेट. मिशिगन की काफी ज्यादा रिसोर्सेज की कमी है मिशिगन स्टेट. मिशिगन की जो दूसरी चीज है, मिशिगन का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप देखें अपने नाज़रीन के लिए, मिशिगन ऑन द मैप इज शेप लाइक अ हैंड. यू नो, so it is surrounded, जी बिल्कुल ऐसे ही. yeah, great body of waters. Plus Michigan is an international city. Michigan has a border with Canada, तो वहां से आपकी ओपनिंग है. इसके अलावा इसका जो हब है, लेकिन जो मिशिगन की जो वेल नोन जो चीज है वो है मिशिगन has Detroit, which is called Motown, which is an international hub for auto manufacturers. तो जी तनाजुर में GMC जी और शेवी वगैरह सारी वहीं पर जी ही. जी. ठीक है. तो अब मैं उसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि इसमें जनवरी तक जो है ना, यहाँ हैवी ट्रैफिक था इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, चाइना से, वुहान से और यूरोप से. और इटली में भी काफी कार मैन्युफैक्चरिंग है, वहां से जीएफ इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री है इटली में, फिएट है ना, इसके अलावा. तो तकरीबन डाइमलर क्राइसलर ये जी. सारी मिक्स हो चुकी हुई हैं. राइट. तो मैं क्योंकि इसके बिग पिक्चर में जब आप समझेंगे इसको मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद में अफ्रीकन अमेरिकन उनका मैं वहां तक लेके जाएंगे बात को. तो हुआ ये कि अर्ली ऑन जो है ना, जनवरी के अंदर केसेस, अमेरिका में जनवरी में पहला केस आया था. मार्च 10th में जो है ना मिशिगन में पहला केस डायग्नोज हुआ. उस वक्त इन्होंने चीजें सीरियस नहीं ली, और उस वक्त भी जो है ना इन्हें ओहायो, क्योंकि ओहायो और इलिनॉय से आप कंपेयर करें, जो मिडवेस्ट स्टेट हैं, उन्होंने चीजों को ज्यादा सीरियस लिया. एक तो ये बात है. दूसरी बात है कि एट द सेम टाइम मिशिगन में उस वक्त लार्जेस्ट जो है ना रैलीज हो रही थी प्रेसिडेंशियल कैंपेन की. बर्नी सैंडर्स की रैली जी हुई जी. थी यहाँ. बर्नी सैंडर्स और जो बाइडन जी वगैरह की. जी. मार्च 10th को हुई थी. उससे पहले 6 तारीख को जो है तकरीबन 3 से 4 हजार बंदे जो है ना जमा हुए थे डिट्रॉइट में. और उस वक्त ये वायरस ऑलरेडी फैल चुका था और फैल रहा था पूरी दुनिया में, ठीक है ना. और उसके बाद वो रैली होती है. तो एक ये फैक्टर था मिशिगन में सबसे ज्यादा केसेस का. दूसरा फैक्टर, मिशिगन की जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है. तीसरा, मैंने आपको कहा कि जनरल मोटर्स और ये जो सारी ऑटो के तकरीबन 15 प्लांट जो है ना जीएम के हैं चाइना में, 15 प्लांट्स, और 2 और 3 और 24 के करीब प्लांट है. मेरे कई पेशेंट्स हैं जो ऑटो
engineers हैं, they were traveling regularly from Korea or China, or they were coming back and forth even early, in the mid February. और तो आपको पता है इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 14 डेज है, तो वायरस ऑलरेडी फैल चुका था मिशिगन में। और सबसे ज्यादा मिशिगन इज द स्टेट वेयर देयर इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डन। मिशिगन के जो करंट स्टैट्स है, वो मिशिगन हैज एग्जैक्टली 23,993 कोरोना केसेस राइट नाउ। आउट ऑफ दैट ओनली लाइक तकरीबन फ्यू थाउजेंड हैव रिकवर्ड, और तकरीबन 1400 के करीब लोग डेथ हो चुके हैं। लेकिन अब मैं बताता हूं आपको इनसाइडर स्टोरी। इनसाइडर स्टोरी में जो मिशिगन का हॉटस्पॉट है वो डिट्रॉइट है। डिट्रॉइट कि इंडस्ट्रियल सिटी है जी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन है, उसमें इंटरनेशनल पब्लिक है, और उसकी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, इसके अलावा लैटिनो है। उनका सिचुएशन ये है कि वो वैसे ही हेल्थ केयर, उनका एक्सेस वैसे ही लिमिटेड है, नंबर वन। मैंने और कोलीग्स अपने बात की कि भाई इज इट अ बायोलॉजिकल रीजन और इज इट लाइक समथिंग एल्स, ये फिनोमेना जो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी डेथ रेट काफी हाई है, तो सबका एक वो था कंसेंसस कि जो दे हैव लॉट ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशंस। कोमॉर्बिड कहते हैं जो उनको और भी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ज्यादा हैं, और ऐसे पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं। और मसलन डायबिटीज ऑलरेडी उनके अंदर हाई है, हाई ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है, जेनेटिकली हाई है। they are more immune to catching this virus, yes, right? yeah, they are more easy, yep, correct. And then और उसके इसके ऊपर और सोने पे सुहागा ये है कि वो अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो, गाड़ी नहीं है लोगों के पास लेट्स से, तो वो कैसे ट्रैवल करेगा बंदा? वो वायरस के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहा है, और पूरी बस को वो इन्फेक्ट कर रहा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वो चल रही थी मतलब उस वक्त भी। और वैसे भी आपने जो अर्लियर कहा कि यूएस का जो हेल्थ सिस्टम है वो पब्लिक सेंट्रिक था ही नहीं, राइट। तो अब ये चूंकि एक पब्लिक पेंडेमिक है तो पब्लिक के पास तो वो चीज़ें मुयस्सर ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम में मुयस्सर नहीं है। ठीक है, सो प्लीज गो अहेड। हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही बिल्कुल कहा। तो डिट्रॉइट की काफी हालत वैसे ही मखदूश है, डिट्रॉइट हैज अ हाई क्राइम रेट राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली, और तो वैसे ही और लोगों के पास एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर का, डिप्रेशन है, डिस्पैरिटीज हैं, इंश्योरेंस नहीं है लोगों के पास, तो उनका अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हाँ बोलें आप कुछ। नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन वैलिड था, यानी कि अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन और लातिनो कम्युनिटीज़ में डेथ रेट ज़्यादा है, राइट? और उसके फैक्टर्स आपने बता दिए कि बिकॉज वो गरीब लोग हैं, उनके पास एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ नहीं है, वैसे ही वो उनके पास वो दे आर वेरी प्रोन टू अदर डिजीज़, तो इसलिए ये वायरस उन पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो और लेकिन आपने ये साथ ये भी मेंशन किया कि यू डिड आस्क सम ऑफ योर कोलीग्स, आपने कुछ अपने दोस्तों से पूछा कि इसमें कोई जीन्स का कोई रोल तो नहीं है, लेकिन मतलब आपकी फाइंडिंग से मुताबिक ऐसा कोई डीएनए का तो मसला नहीं है ना इसके अंदर? नहीं उनका नहीं मसला है, लेकिन इसमें एक चीज सवाल ये आता है, आप भी सोचें कि भाई लॉस एंजलिस, शिकागो और दूसरी सिटीज में भी जो है ना अफ्रीकन अमेरिकन हाई इनर सिटी पॉपुलेशन है, ह्यूस्टन में भी है, लेकिन वहां कम हुआ है। तो ये भी एक फैक्टर है कि मिशिगन में, न्यूयॉर्क लेकिन डॉक्टर साहब न्यूयॉर्क मतलब न्यूयॉर्क तो सबसे बड़ा हब है इस वक्त, तो वहाँ पर भी अफ्रीकन अमेरिकन हैं, तो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हैं इस वक्त। आई थिंक सबसे ज़्यादा डेथ्स तो यूएस में न्यूयॉर्क में ही हुई हैं। हाँ। तो वो भी ब्लैक्स में ज़्यादा है और माइनॉरिटीज़ में ज़्यादा हैं वो भी डेथ्स, राइट। वी मे नॉट नो द एग्जैक्ट आंसर, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। न्यूयॉर्क में एक बात है, खास बात है, न्यूयॉर्क की टेस्टिंग बहुत ज्यादा हुई है मिशिगन से ज्यादा। तो मेरे ख्याल से मेरी पर्सनल रीडिंग ये है कि मिशिगन में 100,000 से ज्यादा केसेस होंगे जो कि अनटेस्टेड हैं। और आप यकीन करें, आप ऐसे लोग, आई एम गेटिंग न्यूज के अननोन पीपल, अननोन कॉज से लोग मर रहे हैं, उनका टेस्ट नहीं हुआ था कोरोना का, लेकिन अचानक पता लगा कि भाई 30-year-old मैन डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक हो गया उनको। तो कोरोना इज अफेक्टिंग द हार्ट, और कोरोना इज अफेक्टिंग द ब्रेन आल्सो। तो खैर ये बात तो ओवरऑल जी नहीं, ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपने जुमला कंप्लीट करें, देन आई विल मूव टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, ओवरऑल आप कह रहे थे। और अब जो बॉटम लाइन है ना मिशिगन में हालात बहुत बुरे हैं। मिशिगन में अभी तक स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, अभी भी मेरे कई पेशेंट्स हैं ऐसे, हमने आईसीयू में एडमिट किया है। हॉस्पिटल जहाँ दे आर वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, पूरा हॉस्पिटल जो है कोविड यूनिट में कन्वर्ट हो गया। हालात मिशिगन के इस वक्त काफी खराब है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बाद मिशिगन का नंबर है जी। तो इसमें डॉक्टर साहब ये मिशिगन के अगर हालात इतने ख़राब हैं तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ एलोकेट नहीं की गई फंडिंग वाइज, ऐसा कुछ नहीं हुआ? यार ये सब पॉलिटिक्स का शिकार हो गया, क्योंकि यहाँ का जो गवर्नर है वो डेमोक्रेट है,
और they are fighting और over ट्रम्प in ट्रम्प Twitter, हाँ, या ट्रम्प Trump रिपब्लिकन Republican। है, और वो एक ब्लेम गेम चल रही है, क्योंकि ट्रम्प ने जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं, आज से 3 दिन पहले भी मैंने खबर पड़ी थी कि उसने इन सबको ब्लेम करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। लास्ट क्वेश्चन ये है, एंड इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल क्वेश्चन, कि आपकी जो एनजीओ है शेयर, इस करंट क्राइसिस में हाउ आर दे, वो क्या कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं? जी, शुक्रिया। असल में जैसे कि हमारी ये जो शेयर का जो शेयर वाज फाउंडेड इन 2011 विद द विजन एंड मिशन के इंसानियत की खिदमत करनी है, और ये हमारा दीन भी हमें सिखाता है, हमारा फेथ भी सिखाता है। जैसे हज़रत अली की हदीस है कि हर इंसान जो है ना, या तो आपका भाई है फेथ के अंदर, या आपका आपके बराबर है क्रिएशन में, या बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, इज अ या आपका ब्रदर दीनी भाई है, या एज ए इंसान आपका भाई है, सही। इंसान है। जी, जी जी, जी। जी। तो माशाल्लाह से आई थिंक हम इसमें हमें हमें फ़ख्र है कि हमारे जितने लोग हैं यहाँ, जो भी बैरून मुल्क से भी यहाँ मुक़ीम हैं, दे हैव रिज़न अप एंड दे आर ट्राइंग टू सर्व देयर कम्युनिटीज़ हियर एंड इन बैक होम। शेयर इंटरनेशनल का जो मेन मकसद था शुरू में, वो एजुकेशन। शेयर इंटरनेशनल जो है वो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। और शेयर अब करंटली शेयर ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, कोरोना डिज़ास्टर फंड, जिसका अभी इनिशियल गोल जो है वो $250,000 है, और वेबसाइट पे इसके पड़ा हुआ है फंड रेजिंग। और वी हैव स्टार्टेड गिविंग इशूइंग लाइक कैश असिस्टेंस टू पीपल हियर इफ दे हैव लॉस्ट देयर जॉब। वो प्रॉपर स्क्रीनिंग करके हम लोगों के एप्लीकेशंस ले रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ हम ये कर रहे हैं कि इंटरनेशनली जो है ना, इंडिया और पाकिस्तान में हमें रिक्वेस्ट आई है, वहाँ हमने एलोकेट किया फंड्स टू डिस्ट्रीब्यूट फूड सप्लाई, मेडिकल सप्लाई, जितना हम कर सकेंगे इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन ये बेसिकली आप लोगों के ताउन से ही होगा, ये अवामी खिदमत है। हमारे हमारी हमारे दिल जो है वो तमाम इंसानियत के साथ है। हालाँकि हम यहाँ हैं, लेकिन आई थिंक वी आर ऑल वन ह्यूमैनिटी, वन ह्यूमन फैमिली। अमेरिका से लेके पाकिस्तान और दुनिया का जो भी कोना है, एट लीस्ट कोरोना हैज़ यूनाइटेड एक्चुअली ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, और आई थिंक वी शुड ऑल जॉइन हैंड एंड हेल्प पीपल। ठीक है डॉक्टर साहब। सो अगर आपकी जो एनजीओ है शेयर, इफ़ समबडी वांट्स टू लुक इट अप टू हेल्प यू आउट, तो हाउ कैन दे गो टू द वेबसाइट? जी, इसका वेबसाइट है www.shareglobalcharity.org, शेयर ग्लोबल चैरिटी। ठीक जी, थैंक ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ वेरी नोबल वर्क ऑन ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स। आप ये एनजीओ भी चला रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट आप जिस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं वो ख़ुद एक खिदमत इंसानियत का है, और फिर आपकी ओपीडी भी आपने ओपन की हुई है, और आपने कहा कि मिशिगन में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। तो मतलब पहली तो बात यह कि हम और हमारे व्यूअर्स और हमारी जो टीम है स्टूडियो में, वो इस दुआ गो हैं कि खुदा ताला आपको और आपकी फैमिली को और आपके लव्ड वंस को सेफ़ एंड साउंड रखे। एंड वी वांट टू थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सो डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हम पूरी दुनिया के मुख्तलिफ, चूँकि अब ये जो कोरोना क्राइसिस है ये किसी भी एक रीजन का मसला नहीं है, अब ये ग्लोबल मसला है। दुनिया की कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस वक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट नहीं हो रहा। तो हम दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से इसकी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू लाना चाहते हैं आपके पास कि यूएस में क्या हालात हैं, इसके पीछे यानी कि जो लोकल पॉलिटिक्स है और लोकल बाकी चीज़ें हैं वो क्या पार्ट प्ले कर रही हैं, फिर यूके में क्या हालात हैं, पाकिस्तान में क्या हालात हैं, ईरान में क्या हालात हैं, मिडल ईस्ट में क्या हालात हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में से हर जगह पे हम एक एक जो है वो एक इसकी फ़ीडबैक ली जाए पूरी दुनिया से। और आज की हमारी जो गेस्ट थे वो मिशिगन से थे। उन्होंने आपको बताया कि यूएस जो है वो सारी दुनिया के सामने क्लेम करता रहा है कि वो लीडर्स हैं और फ्री वर्ल्ड के लीडर्स हैं, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इस वक्त अगर कराची में कोई कोरोना का मरीज़ है तो उसको ज़्यादा उम्मीद है बचने की, लेकिन अगर अमेरिका में है तो उसका कोई पुरसान हाल नहीं है, क्योंकि तमाम हॉस्पिटल्स प्राइवेटली ओन्ड हैं और एक रेगुलर गरीब बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल तक भी नहीं जा सकता। सो इसलिए वहाँ पर जो है आज 2 हफ्ते के अंदर अंदर आज अमेरिका जो है वो दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन गया है कोरोना डेथ्स के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इन प्रोग्राम्स में उर्दू और इंग्लिश और कभी हम मिक्स एंड मैच भी कर देते हैं, इससे आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एंड वी वांट यू टू स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ आप विजन न्यूज़ नेटवर्क देखते रहिए। हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।